तो भाई चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम पहले स्टार्ट ही करते हैं कि ये टर्म रिप्रोडक्शन टर्म क्या है, उससे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन का बहुत सिंपल सादा मतलब होता है। रिप्रोडक्शन की वैसे डेफिनेशन क्या है? देखिए, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिला है, मिलके बना है। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो मतलब अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करना बच्चों को, ऑफस्प्रिंग को। बायोलॉजी में बच्चों को हम लोग ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, बच्चों को हम लोग यंग वंस भी कह सकते हैं, बच्चों को हम लोग प्रोजनी भी कह सकते हैं, बच्चों को हम लोग जो है न्यू बॉर्न्स भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बार बार अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे। उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस या बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग अगेन एंड अगेन। तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, आप जानते हो स्टार्टिंग से ही। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बाद में इस चैप्टर के अंदर हम लोग आएंगे प्लांट एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर एक सिंगल पेरेंट के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स या बच्चों की प्रोडक्शन होती है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। छोटे प्लांट्स, छोटे ऑर्गेनिज्म इसका यूज़ करते हैं, बड़े प्लांट्स, एनिमल्स इसका यूज़ करते हैं। तो व्हेन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वी कॉल इट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एग्जांपल्स हम आप लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा फिजन। तो पहले हम लोग फिजन से स्टार्ट कर रहे हैं कि फिजन क्या होता है। देखिए, फिजन एक ऐसा प्रोसेस है, फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या तो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा या ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो सकता है। अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो सेल में डिवाइड हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। पहले मैं आपको वही समझा रहा हूँ और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ये मिस्टर अमीबा। अमीबा साहब ही करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही होता है टू। बाइनरी का एग्जाम्पल है आपका, जैसे ये अमीनो दिख रहा है आपको सामने। बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी फिजन में होता क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसे आपके सामने, ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को देखो, पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि होता क्या है अमीबा के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, उस सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस होता है। पहले सेल अपने न्यूक्लियस को देखो दो पार्ट में डिवाइड करता है। जब उसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसके बाद उसका सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है और आपको दो मिल जाएंगे ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है बाइनरी फिजन का, जो
अमीबा साहब जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है, वो शो कर सकता है। हाँ, आपका बाइनरी फिजन जो है वो लेशमेनिया भी शो करता है। मैं दिखाता हूँ लेशमेनिया भी क्या होता है। लेशमेनिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो आपका काला आजार डिजीज, ब्लैक फीवर डिजीज कॉज करता है ऑर्गेनिजम्स में, तो वो भी शो करता है। तो अभी हमने बैक्टीरिया का, सॉरी, अभी हमने अमीबा का देखा, फिर हम लोग लेशमीनिया का भी एग्जांपल देखते हैं। तो सामने आपके सामने लेशमीनिया साहब हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपके लेशमीनिया है। तो लेशमीनिया क्या होता है आपका, लेशमीनिया भी आपका बाइनरी फिजन करता है। लेशमीनिया भी आपका बाइनरी फिजन ही करता है। ये भी अमीबा की तरह होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक बारी में डिवाइड करके दो ऑर्गेनिजम्स ही ये भी फॉर्म करता है। तो बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से दो सेल बनते हैं। एग्जाम्पल देखे हमने लेशमीनिया और अमीबा। अब हम आते हैं मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन किस में होता है, कैसे होता है? मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरियल डिजीज कॉज करने का पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम एक सेल से अपने बहुत सारे सेल्स जो हैं वो फॉर्म करता है। ये मल्टीपल फिजन करता है। एक सेल एक बारी में मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अनलाइक अमीबा, अमीबा में क्या होता है, एक से दो सेल बने थे, यहाँ बहुत सारे सेल्स बनते हैं, हजारों सेल्स बनते हैं, और ये आपका है मल्टीपल फिजन। तो फिजन की डेफिनेशन लिख लो आप लोग। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका, डिवाइड्स टू फॉर्म दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, टू और मोर ऑर्गेनिज्म। दो बनते हैं अमीबा या लेशमीनिया वगैरह में, और ज्यादा बनते हैं आपके प्लाज्मोडियम में। फिजन खुद दो तरह का होता है, इज ऑफ टू टाइप। पहला हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन। पहले हम लोग बाइनरी फिजन को समझते हैं। तो बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या है, इसे आप लिख लीजिए। चलो पहले यहाँ लिखो, पीछे लिखते हैं इसको। तो डेफिनेशन लिखिए बाइनरी फिजन की। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है आपका, जो सेल है पेरेंट का, वो क्या करता है, स्प्लिट करता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी में दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा और आपका लेशमीनिया। लेशमीनिया की खासियत क्या है, विच कॉजेज काला आजार डिजीज। लेशमीनिया की खासियत है कि वो काला आजार डिजीज कॉज करता है। और एक और खासियत है, अगर आप लेशमीनिया को थोड़ा सा और गौर से देखो माइक्रोस्कोप वगैरह में, तो आपको दिखेगा उसके सर पे ना एक विप लाइक, सर पे एक विप लाइक होता है स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एंड इट हैज विप लाइक स्ट्रक्चर। लेशमीनिया के सर पे अभी दिखाता हूँ आपको, होता है एक विप लाइक, एक धागा सा होता है स्ट्रक्चर, जिससे वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, पकड़ता है। पहले हम अमीबा का डायग्राम बना लेते हैं कि वो कैसे करता है बाइनरी फ्यूजन। अमीबा का न्यूक्लियस और उसमें ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या करता है, वो अपने आप को जनरली, पहले वो अपने सेल में न्यूक्लियस को बड़ा करता है, उसे तोड़ता है, ये न्यूक्लियस उसका तोड़ रहा है, और अल्टीमेटली वो अपने आप को दो नए सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये आपका था पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये आपके हो गए डॉटर सेल्स, या ये आपके हो गए ऑफस्प्रिंग्स, नए बच्चे बन गए। यहाँ पर आप देख रहे हो उसका न्यूक्लियस हो रहा है स्प्लिट, न्यूक्लियस गेटिंग स्प्लिट।
मल्टीपल फिजन इसमें क्या होता है? इन मल्टीपल फिजन सिंगल सेल पेरेंट splits to form many offsprings। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं आपके एक पेरेंट से। और एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखा था ना अभी हमने, मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है, उसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम। इसका डायग्राम भी दिखा दो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कि ये एक बड़े से सेल में छोटे 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 हम्म होता यही है कि जब ये इतने सारे बच्चे डेवलप हो रहे हैं, इन सबका न्यूक्लियस भी दिखा दो आप बीच में। ये सब कौन है? ये सब आपके प्लाज्मोडियम के ऑफस्प्रिंग्स हैं। एक सिंगल प्लाज्मोडियम जो बड़ा सेल था, उसने अपने आप को छोटे छोटे सेल्स में तोड़ दिया। ये सब आगे जाके बड़े होंगे और डिजीज कॉज करेंगे, मलेरिया। होता क्या है कि ना, सबसे इंपॉर्टेंट खासियत आपको समझनी है कि जब ये प्लाज्मोडियम के बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, तो इनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में रखा जाता है। उस कवरिंग का नाम होता है आपका सिस्ट। वो इनको इंश्योर करती है कि ये बच्चे जो हैं डैमेज ना हो जाए।